टू बिकम इनटू बिलियन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। कौन बोलता है जी वो उसी के बारे में मेरे को नहीं पता वो है कौन। तभी जो मेन कैरेक्टर रहता है वो भी बोलता है क्या मजाक कर रहे हो ये कौन, तुमने उसे ही मारा और तुम्हें उसको ही याद नहीं है। मेन कैरेक्टर एक अटैक करके जो ये कौन का शॉट रहता है वो भी नीचे गिरा देता है। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो भी अपने थंडर ड्रैगन की पावर को एक्टिवेट कर लेता है और ये कुआन के ऊपर अटैक कर देता है जो जाकर अटैक ये कुआन की ओर लगता है और उसकी काफी ज्यादा बैंड बच जाती है। भी चिल्लाता है कि साले मेन कैरेक्टर भी एक गन निकाल लेता है और उस पर हमला करते हुए बोलता है कि चुप हो जा साले, मैं तेरी कोई भी बात नहीं सुनने वाला हूँ। गोलियां चला देता है ये कुआन के ऊपर जो कि ये कुआन को भी लगती है और वहीं पर नीचे गिर जाता है। अब आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता ये कुआन मारा गया या अभी भी वो जिंदा है, इधर कंफर्म कुछ भी नहीं है। वहाँ पर वो भी दौड़ते हुए आते हैं और बोलते हैं कि मेन कैरेक्टर तुम्हें कहीं पर चोट तो नहीं लगी। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं ठीक हूँ और तुम दोनों का थैंक यू, तुम दोनों ने मेरी काफी ज्यादा मदद की। हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो बोलता है जो ये कुआन की जो सांसें है वो खत्म हो चुकी है, मेरे ख्याल से वो मारा जा चुका है। कैरेक्टर जैसे वहां पर देखता है मगर जो ये कुआन की जो बॉडी रहती है वो वहां से गायब रहती है। वहां पर शॉर्ट से अटैक हो जाता है मगर हमारा मेन कैरेक्टर वोयू को बचा लेता है। जाकर एक पत्थर को लगता है जिससे पत्थर भी वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। मेन कैरेक्टर भी उस शॉट को देखते हुए बोलता है ये तो, तभी जो वोयू रहती है वो बोलती है कि हाँ ये मेरा फ्लाइंग शॉट है, मैं इसे बिल्कुल भी अब कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। पर ये कुआन आता और बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुमने मुझे मार डाला, मैं मर गया। कुआन भी उस फ्लाइंग शॉट को ले लेता और बोलता है कि मेरी एक्टिंग भी इतनी ज्यादा बुरी नहीं थी और देखा जाए ये वेपन तो बहुत ज्यादा अच्छा है, चलो इसे मैं ट्राई करता हूँ। भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती कि कुत्ते तू अपने गंदे हाथों से उस शॉट को बिल्कुल भी मत छू क्योंकि उस शॉट को मेरे अब्बाजान ने मुझे गिफ्ट किया था। कैरेक्टर भी बोलते हैं कि वो यू शांत हो जाओ, वैसे भी मेरे को लगता है जो ये कुआन है वो पक्का कोई स्पेल यूज कर रहा है जिसकी वजह से वो तुम्हारे फ्लाइंग शॉट को कंट्रोल कर पा रहा है, तो तुम्हें जल्दबाजी में बिल्कुल भी कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। ये कुआन रहता है वो भी बोलते हैं कि कुछ टाइम पहले मैंने एक बुढ़े को मारा था जिसकी स्मेल बहुत ज्यादा घटिया थी, रुको वो क्या तुम्हारे अब्बाजान थे। वोयू भी बोलती कि कुत्ते में तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। मेन कैरेक्टर भी वोयू को गर्दन में मारकर उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। आने रहती वो भी वोयू को पकड़ लेती है और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है तुम लोग सबसे पहले यहाँ से निकलो। मेन कैरेक्टर भी अपने आर्मर को एक्टिवेट कर लेता और बोलता है कि केवल मैं ही इस इंसान से निपट सकता हूँ। मेन कैरेक्टर भी बोलता है ये कुआन तुम्हें हुआ क्या। तभी जो ये कुआन रहता है वो बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि जो तुम्हारे पास गन है मेरे को उसका ओरिजिन भी बिल्कुल भी नहीं पता कि वो गन कहाँ से आया है और तुमने वूयू का जो स्वॉर्ड है उसे तुमने फोर्सफुली उसे कंट्रोल कर लिया, तुमने पास इतनी पावर तो नहीं है कि तुम ये सब कुछ कर लो। कुआन भी बोलता है ओ, कुआन भी अपना सिस्टम खोल लेता हो और हमें पता चलता है ये कुआन के पास भी एक सिस्टम रहता है और ये कुआन बोलता है कि लगता है कि तुम इसे अच्छी तरह से जानते हो। मेन कैरेक्टर भी एकदम शौक हो जाता और बोलता है कि ये तो एक सिस्टम है, मेरा पुराना वाला सिस्टम है जो कि खराब हो चुका था, जो कि वो लोग ठीक करने वाले थे मगर ये कुआन के हाथों में कैसे लग गया और लगता है ये कुआन इसी की मदद से जो वूयू है वूयू के स्वॉर्ड को कंट्रोल कर लिया था। कुआन भी बोलता है जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास नहीं हो सकता है क्या। तभी जो मेन कैरेक्टर है वो भी बोलता है कि तुम्हें ये किसने दिया। मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि ये भी जानता है कि मेरे पास एक सिस्टम है। तो ये कुआन रहता है वो भी बोलता है कि साले तू बेवकूफ है क्या, मैं तुझे क्यों ही बताऊं क्योंकि तू तो मेरा दुश्मन है, तुझे कभी भी नहीं बताने वाला हूँ। कुआन भी अपने ब्लड लाइन पावर को एक्टिवेट कर लेता और बोलता है तू वैसे भी तू मरने वाला है तो तू इतना ज्यादा जानकर करेगा क्या। मेन कैरेक्टर भी देख के एकदम शौक हो जाता है, वो बोलता है ये तो ब्लड लाइन की पावर है, मेरा पुराना वाला वर्ल्ड यानी जो हाउटियन जो वर्ल्ड है ये तो उससे बिलोंग करता है, इसके पास ये भी पावर है। जो ये कुआन रहता है वो बोलता है कि सही तुमने बोला, ये ब्लड लाइन की पावर है और जो तुम्हारे अंकल है तुम्हारे अंकल भी मेरे इस ब्लड लाइन की पावर के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाए, तो वो मारे गए थे। ज्यादा हैरान क्यों हो रहे हो क्योंकि ये तो तुम्हें पहले से ही पता था ना। मेन कैरेक्टर भी बोलता है जैसे मैंने अपने अंकल से एक्सपेक्ट किया था वैसे ही हुआ। मेन कैरेक्टर भी गुस्से में आ जाता और अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता और बोलता है घटिया इंसान, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। एक वन का ऐप रहता है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है मगर हमारा मेन कैरेक्टर उसके अटैक को डॉज कर लेता है। मेन कैरेक्टर ये कुआन के पास आ जाता और उस पर अटैक कर देता है। तो जो ये कुआन रहता है वो भी अपने शॉट से अटैक कर देता है जो कि जाकर हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है और जो ये कुआन रहता है वो बोलता है कि मैं बहुत जल्दी तुम्हें भी तुम्हारे अंकल के पास पहुंचा दूंगा, तुम जाकर अपने अंकल को कंपनी देना, है ना, वो भी थर्ड प्रिंस को चुन ही लेगा। मेन कैरेक्टर भी पीछे आ जाता और बोलता है कि ये पावर ब्राइस सेट की पावर है, ब्राइस सेट ने ये पावर तुम्हें दिया और तुम उनकी ही अजीब से ये स्किल यूज कर रहे हो। ब्राइस सेट भी ये तुम्हें पावर ना दे और ये स्किल भी ना दे तो तुम उनके बिना ये हो ही क्या, बस तुम एक बंदर जैसे तो रहोगे। ये कुआन भी अपने ढेर सारे अटैक बनाने लगता है और बोलता है कि तुम्हारे पास भी तो सिस्टम है, तुम्हारे पास सिस्टम ना हो तो तुम मुझे कैसे ही हरा पाओगे।
हम एक ही जैसे हैं क्योंकि हमें पावर चाहिए जो कि तुम्हें भी चाहिए। तो ये कुआन रहता है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि अब मैं तुमसे पावरफुल हो चुका हूँ और तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलते हैं कि आई नो तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हो मगर तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा घमंड है और हम दोनों बिल्कुल भी एक जैसे नहीं हैं। कुआन भी बोलता है कि बकवास करना बंद करो, मैं तुम्हारे जैसा कैसे हो सकता हूँ। तभी देखते हैं जो एब रहता है वो भी पीछे से अटैक कर देता है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि ओ नो रहता है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर के एक मुक्का मारता है जो जाकर हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर जाकर दूर एक चट्टान से टकराता है। मेन कैरेक्टर भी ड्रैगन ऑफ लाइफ की पावर को यूज करता है और अपने आप को हील करते हुए मन में सोचते हुए बोलता है कि ये कुआन तो बहुत ज्यादा पावरफुल निकला और पता नहीं ब्राइट सेट ने कितना ज्यादा इसे पावर दे दिया है। नहीं, मैं ये कुआन जैसे इंसान से मैं कैसे हार सकता हूँ। पर ये कुआन आ जाता और हमारे मेन कैरेक्टर का स्वॉर्ड उठा लेता है। मेन कैरेक्टर के पास आता और बोलता है कि तुमने अपना स्वॉर्ड क्यों फेंक दिया। कोई बात नहीं, ये स्वॉर्ड की पावर मैं महसूस कर पा रहा हूँ, ये स्वॉर्ड तो बहुत ज्यादा अच्छी है, ये स्वॉर्ड अब से मेरा हुआ। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो भी मन में सोचते हुए बोलता है कि इम्पॉसिबल, ये स्वॉर्ड को कैसे रिफाइन कर सकता है। जो स्वॉर्ड के अंदर जो सोल है उन्होंने पहले मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, तो कोई दूसरा बंदा इस स्वॉर्ड को रिफाइन या इस स्वॉर्ड को यूज करेगा उसका लाइफ एसेंस वो चूस ले जाएगा। कुआन भी उस स्वॉर्ड को लेते हुए बोलता है कि इसका लायक तो लास्ट स्वभाव ही सिर्फ है। सबसे जो ये कुआन है वो लास्ट स्वभाव के बारे में बात किया जा रहा है जो कि मेरे को आई थिंक शायद से लग रहा है ये थर्ड प्रिंस हो सकता है शायद से। तो ये कुआन रहता है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि ठीक है चलो इसी शॉट से आज मैं तुम्हारी जान निकालता हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि अरे नहीं, मैं इधर से स्केप भी नहीं कर सकता हूँ। उस अटैक के बीच में हमारी महारानी आ जाती है और वो शॉट जाकर हमारी महारानी को लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि ग्रैंड माँ तुमने ऐसा क्यों किया। तभी जो हमारी महारानी रहती है वो भी बोलती है कि बच्चे तुम सचमुच अपनी ग्रैंड माँ के बिना नहीं रह सकते हो ना। कुआन रहता है वो भी उस शॉट को निकाल लेता है। रानी रहती है वो भी वहां पर बेहोश हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर भी चिल्लाता रह जाता है कि ग्रैंड माँ। मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है ये चोट क्यों नहीं हिल हो पा रहा है। ये कुआन रहता है वो बोलता है कि इतने टाइम तक वो छुपी रही, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शॉट से मैं तुम्हारे ऊपर हमला करूंगा मगर वो शॉट का हमला ये ले लेगी और मारी जाएगी। तुम्हारी औरत तुम्हारे जैसे ही बेवकूफ निकली। मेन कैरेक्टर भी महारानी को लिए बैठा रहता है वहां पर। मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक बहुत जोर का अटैक कर देता है ये कुआन के ऊपर। कुआन की छाती पे जाकर लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि तुम इसकी कीमत चुकाओगे। कुआन और हमारे मेन कैरेक्टर के बीच में फाइट चल रही होती है जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा होता है ये कुआन के ऊपर। ये कुआन रहता है वो भी एक बहुत तगड़ा मुक्का मारता है हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि हमारा मेन कैरेक्टर भी जाकर पीछे गिरता है। तभी ये कुआन भी बोलता है कि इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें हमेशा सिस्टम के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, है ना। तो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो भी तेजी की स्पीड से ये कुआन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता और मुक्के से अटैक करता मगर जो ये कुआन है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर के मुक्के को पकड़ लेता है। हमें पता चलता है गाइस जो लाव तो है कब से बोले जा रहा है ये कुआन वो इस वर्ल्ड का नाम रहता और बोलता है कि तुम इस वर्ल्ड में लायक बिल्कुल भी नहीं हो सीजन 1 के लिए। मेन कैरेक्टर भी बोलता है तुम इस वर्ल्ड में करने क्या आए हो। भी एक जोर का अटैक करता है जिससे हमारा मेन कैरेक्टर का आर्मर वहीं पर टूट जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर का काफी ज्यादा बैंड बच जाती है और ये कुआन भी कब से मेन कैरेक्टर को मारे जा रहा होता है। यहाँ पर तुमसे बदला लेने के लिए आया हूँ और तुमसे सब कुछ छीनने के लिए यहाँ पर आया हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारा सिस्टम भी मेरा होना चाहिए। मैं तुमसे सब कुछ वापस ले लूंगा और यहाँ तक कि मैं अपनी लड़कियों की भी वापस ले लूंगा तुमसे। मेन कैरेक्टर भी ये कुआन का पैर पकड़ लेता और बोलता है कि चुप रहो। मेन कैरेक्टर भी बोलता है तुम यू की बिल्कुल भी लायक नहीं हो। तो गाइस इधर कंफ्यूज मत होना, इधर भाई के बारे में बात चल रही होती है। कुआन की भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता और बोलता है कि तुमने ये बातें बोल के बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ये कुआन रहता वो भी अपने एप से अटैक करवा देता और जो एप रहता वो भी ढेर सारे मुक्के मारे जा रहा होता हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जो कि हमारा मेन कैरेक्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी रहती है। ये कुआन भी बोलता है कि तुम इस दुनिया के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। कुआन की बॉडी पे रिएक्शन होने लगता है, उसकी बॉडी से पर्पल एनर्जी निकलने लगती है। तभी ये कुआन भी बोलता है कि अरे यार टाइम आ चुका है, मेरे को यहाँ से अब निकलना पड़ेगा। कुआन भी वहां से जाते हुए बोलता है कि मेरे को एक काम आ गया क्योंकि मेरे को कुछ कलेक्ट करना है, इसीलिए मैं आज तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगली बार जब मैं मिलूंगा तो मैं बिल्कुल भी तुम्हारे ऊपर दया नहीं दिखाऊंगा। बस बचा कुछ टाइम है, उसे अच्छे से तुम एंजॉय कर लो। के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो में नया तो लाइक करना, चैनल में नया सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।